आप दीपो भव में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्धाय। तो अपनी ज्ञान मार्ग की साधना को आगे बढ़ाते हैं और 10 मिनट के लिए हम लोग आनापाना करते हैं और सांसों पर ध्यान देंगे, जिससे कि हमारा मन संतुलित हो। कम से कम आप लोग 10 मिनट तो अपने मन को संतुलित कर ही लिया करें। कुछ नहीं तो मन को शांति ही मिलेगी। तो कैसे करते हैं? अपना हाथ इस तरीके से ज्ञान मुद्रा में लेके और आराम से सुविधाजनक अवस्था में आप जहाँ भी आपको अपने घर में कंफर्ट हो वहाँ पे बैठ जाइए और सिर्फ सांसों पे ध्यान दीजिए कि कौन सी नासिका से आपके हवा आ रही है और कौन सी जगह आपको स्पर्श कर रही है। तो कभी कभी हमारी हवा यहीं तक आके रह जाती है, कभी यहाँ तक, कभी यहाँ तक, और किसी की लंबी सांस हो तो यहाँ भी बढ़ जाती है। और उसके बाद अपनी सांसों पे ध्यान देके अपने मन को साधेंगे। इसी तरीके से मन को साधते साधते हम कब सध गए हमें पता भी नहीं चलता है। तो गौतम बुद्ध जी ने एक ये ऐसी विद्या बताई है जिसका किसी से कोई सरोकार नहीं है। ना ही बुद्ध जी ने किसी की बुराई की, ना किसी की भलाई की, ना अपना पंथ बनाया। वो अकेले थे, अकेले चले, अकेले उन्होंने ज्ञान अर्जित किया। इसीलिए उन्होंने कहा अपदीपो भव, मतलब अपने दीपक तुम स्वयं बनो। कोई आपके साथ चले ना चले परवाह नहीं, कोई आपका साथ दे ना दे परवाह नहीं। आपको जब आप ध्यान साधना करते करते इतने परिपक्व हो जाते हैं तो उस समय आपको ये भी अनुभूति नहीं होती है कि आपको भूख लगी कि नहीं, किसी ने खाना दिया कि नहीं, किसी ने पानी पूछा कि नहीं, किसी से भी कोई मतलब नहीं। जब आप बहुत ज़्यादा साधना में रत हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अपने अंदर साधना में रत होने का मतलब ये नहीं कि आप घर परिवार छोड़ दें। घर परिवार में रहते हुए, पूरी जिम्मेदारी निभाते हुए भी अगर आपने अपने मन को साध लिया तो मानिए आपसे बड़ा कोई भी सन्यासी नहीं होगा। क्योंकि अपने परिवार में रहते हुए, सारी जिम्मेदारी उठाते हुए भी अगर मन सदा है और मन में हमेशा जागृत अवस्था है कि हम क्या कर रहे हैं, ये आपको जानकारी है, तो मानिए आपके द्वारा समझिए वो स्वर्ग बन गया घर। क्योंकि जहाँ मन सदा होता है, आपकी संवेदनाएं सधी होती हैं, आपकी इच्छाएं सधी होती हैं, आपकी कामनाएं सधी होती हैं, उस घर में क्लेह की संभावना बहुत कम हो जाती है। और जो कलह से रहित घर होता है वो स्वर्ग होता है। तो यानी कि आप अपने जीते जी आप अपना कर्म सुधार के, अपनी सांसें सुधार के अपने घर को स्वर्ग बनाने में आप बहुत सहायक होते हैं। और अगर आपके परिवार वाले भी आपके साथ चल निकले तो उसका कहना ही क्या, फिर तो आप स्वर्ग के वासी हो जाएंगे जीते जी। क्योंकि जब मन खुश रहता है, परिवार खुश रहता है, तो वो माहौल ही स्वर्ग है। इस दुनिया में और कहीं कोई स्वर्ग नहीं, आपका घर ही स्वर्ग है, आपका मन ही स्वर्ग है। तो लोग जो बोलते हैं ना हम स्वर्ग में जाएंगे, हमारे पुरखे स्वर्ग में, कहीं कुछ नहीं है, सब कुछ यहीं आपके अंदर है। तो अपने अंदर के स्वर्ग को जानिए, उस स्वर्ग में विचरण करिए, यही मेरी आशा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय। सबका मंगल हो, आपका भी, हमारा भी, इस सृष्टि के समस्त प्राणियों का। जैसा कि बुद्ध कहते थे, बुद्ध चाहते थे, परंतु वर्तमान समय में ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं हो रहा है। क्योंकि जो मोह माया, जो लालच इस समय वर्तमान लोगों में बहुत ज़्यादा कूट कूट के भर गया है, उसको आप हम के द्वारा थोड़ा थोड़ा निकालने की कोशिश करें तो शायद आने वाले कुछ सालों में ये धरती भी स्वर्ग से सुंदर हो जाएगी। नमो बुद्धाय।